अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की जो वीडियो है ना वो है वायरस पे। तो कुछ दिनों पहले इस तरह था कि मेरे जो है केज में वायरस आया हुआ था और जो है ना काफ़ी परिंदे एक्सपायर हो रहे थे। तो जब से जो है ना ये दवाइयाँ मैंने यूज़ करना शुरू की हैं तो जो है ना परिंदे जो है ना बिल्कुल सेट हो गए हैं। कोई एक्सपायरी पूरी, कोई चक्करी कोई नहीं है। कोई वायरस जो है ना जो था वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सारा ख़त्म हो गया। तो जो परिंदे मेरे बीमार थे, जो परिंदे जो थे ना बीमार थे, उनमें से सिर्फ एक यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सामने जो हैं ये दो परिंदे जो है ना बिल्कुल सही हैं, पूरी तरह से रिकवर भी हो गए हैं। और एक जो थी बीच में फीमेल थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुई। उसको जो है हल्का सा झोला होना शुरू हो गया था, तो मैंने साइड पे कर दी थी फ़ौरन ही। तो बाकी जो है यहाँ पे सारा जो है ना सारे फिट फाट हैं। जितने भी बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं, बच्चों को पता है आपको कि कितनी जल्दी जो है ना वायरस पड़ता है। और जो है ना बस कुछ बच्चों में आया था वायरस, लेकिन मैंने उन्हें फ़ौरन ही लैदा कर लिया था और अब वो भी यानी कि रिकवर कर गए सारे बच्चे। 5-6 बच्चे थे, उनमें से 1-2 बच्चे थे जो कि एक झोले में आ गया था और एक जो है ना हल्के से लकवे में आया था। बाकी जो है ना 5-6 बच्चे और थे, वो जो है ना बिल्कुल सही यानी कि अपने आप को रिकवर किया हुआ उन्होंने, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दवाइयों की बात कर लेते हैं। जो दवाइयाँ जो है ना मैंने यूज़ की हैं, सबसे पहले जो चीज़ है कि जो अगर वायरस आपके केज में आ जाता है तो जो परिंदा आपको इन्फेक्टेड नज़र आता है ना, आपने उसे जिसको वायरस का अटैक हुआ होता है उसे पकड़ना है, आपने उसे जो है ना साइड पे कर देना है। बाकी जो परिंदे हैं उनको जो है ना आपने जो है ये पहली जो दवाई है ये ट्राइबरसन, ठीक है, ये जो जरासीम वगैरह जो होते हैं उसके लिए। इसकी जो मकदार है वो है 3 से 4 लीटर पानी में 1 ml जो है ना ये आपने यूज़ करनी है। इसके साथ साथ जो यूज़ करना है वो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है अमीविटाल हाई। ये इसके अंदर जो है अमाइनो एसिड है, विटामिन बी है, डिट्रॉक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये जो है ना गर्मियों की प्रोडक्ट है, तो इसको जो है ना जब वायरस आए तो आप गर्मियों में इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रोलाइट जो है ये यानी कि परिंदों को अंदर से ठंडा रखते हैं। ये अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, तो वो जो है ना परिंदों को अंदर से जो है ना इनके इम्यूनिटी जो है ना बूस्ट रखते हैं, तो जिससे जो है ना वायरस इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जब आपके परिंदे की ना इम्यूनिटी अच्छी होती है ना तो परिंदा जो है ना आपका बिल्कुल सही रहता है। तो अगर सर्दियों में आपके इसमें वायरस आ जाती है, तो वायरस आ जाता है तो उसके लिए जो है ना नोवाफोस एक प्रोडक्ट है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसकी भी इमेज मैं ऊपर लगा दूंगा। तो ये जो है गर्मियों की प्रोडक्ट है, तो गर्मियों में ये इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो है तीसरी जो चीज़ है वो ये है, ये जो है विरकोन एस एक मिलता है, ये स्प्रे होता है। स्प्रे भी कर सकते हैं आप परिंदों को, यानी पीने वाले पानी में नहला भी सकते हैं इन्हें। तो इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि जो है ना हफ्ते जब वायरस आपके केज में हो तो आपने जो है इसका जो है ना स्प्रे 1 लीटर में ये जाता है तकरीबन 4 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। और इसका जो है ना सुबह शाम 2 टाइम जो है, वायरस अगर आपके केज में हो तो 2 टाइम आपने जो है ना इसका स्प्रे करना है। तो जो है ना लगातार 7 दिन तक जो है ना आपने करना है। और 2 दिन और बीच में हफ्ते में 2 दिन जो है ना आप कबूतरों के पानी में यानी कि 5 लीटर पानी में जो है वो 2 ग्राम डाल के कबूतरों को जो है ना इसको नहलाने भी हैं। और चौथी जो चीज़ है वो ये है एंड्रोसिम है। एंड्रोसिम भी यानी कि ये ट्राइबरसन की तरह ही काम करती है, लेकिन जो है अगर आपको ट्राइबरसन नहीं मिलती तो एंड्रोसिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है 4 चीज़ें हैं जिनका जो है ना इस्तेमाल किया है मैंने। तो जो है ना मेरे परिंदे जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना सारा रिकवर कर गए हैं, कोई वायरस वूरस अब नहीं है और अब कोई परिंदा जो है ना बीमार भी नहीं हुआ। तो ये जो ये अमीविटाल हाई है ना, इसका जो इस्तेमाल है ये आपने गर्मियों में कराते ही रहना। हफ्ते में जो है ना 2 बार पानी में जो है ना आपने इस्तेमाल कराना। 1 लीटर में 1 ml जो है ना इसको यूज़ करवाना है। तो जो है ना आपके परिंदों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ना कोई वायरस अटैक करेगा, ना कोई पोर्ट बंद, कुछ भी नहीं होगा। ये जो चीज़ है ना ये बहुत काम की चीज़ है
बाकी जो है ये विरकोनस, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको ना वेटरनरी स्टोर से मिलेंगी। और जो ये विरकोनस है, ये जो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्प्रे आपने जो है ना लाजमी जो है ना अपने केज, वायरस हो तो केज में करते रहना, तो ताकि जो है ना बैक्टीरिया जितना भी हो, जो भी वायरस हो, वो अंदर से जो है ना ख़त्म हो जाए। इसका जो है ना 80 से 90% रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा ये है। और कबूतरों को जो है ना नहलाना लाजमी है, क्योंकि जो है ना वायरस, कबूतर जब वायरस में होता है तो वो हरी बिठे करता रहता है, जिसकी वजह से आगे भी वायरस फैलता रहता है और कबूतरों के पाँव पे और परों पे जो है ना वो बिठे वगैरह लग जाती हैं, तो जिससे जो है ना उनके ऊपर जो है ना वायरस वो रहता है। तो जब वो नहा इस पानी से नहाएंगे इसके, तो उन पर से भी जो है ना वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है ना 4 से 5 चीज़ें थी, 4-5 बल्कि 4 चीज़ें हैं। तो ये जो है ना आपने इस्तेमाल कराते रहनी है, बल्कि ये जो लाजमी एमिविटाल तो आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है, तो जिससे जो है ना उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, तो वायरस का कोई चक्कर ही नहीं आएगा। और ये बता रहा हूँ फिर से कि ये जो है ना गर्मियों की प्रोडक्ट है, तो सर्दियों में अगर वायरस आए तो उसके लिए नोवा फास है। नोवा फास आप वेटरनरी स्टोर से मिलेगी, वो जो है ना कबूतरों को गर्म रखती है। ये जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये जो है ना कबूतरों को अंदर ठंडा रखते हैं, तो सर्दियों में ये नहीं इस्तेमाल करा सकते आप। तो बाकी जो है मैं दिखा देता हूँ कि बच्चे जो है मेरे हुए थे इन्फेक्टेड, लेकिन अब वो जो है ना बिल्कुल सेट हो गए। बच्चे भी दाना दूना खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अलग छोड़े हुए, ये देख, ये बच्चे बिल्कुल सेट हो गए, कोई वो नहीं है, दाना दूना सब ने खाया हुआ है। ये देखिए छोटे हैं अभी, लेकिन दाना खुद खा लेते हैं। 3 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल यानी कि बड़े साइज़ के, बाकी 2 छोटे थे। वायरस इनमें नज़र आया था तो मैंने इन्हें साइड पे कर दिया था। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हरी बीठे जो है ना नज़र आ रही होंगी बीच में, ये देखें। तो ये जो है इनके ऊपर भी जो है ना, जहाँ आपको हरी बीट नज़र आए फ़ौरन ही जो है ना आपने वो विरकोनस का स्प्रे केजेस में कर देना। तो और यानी कि अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ये देखें, ये जो है ना इनकी बीठें, इनमें अभी भी हरापन है हल्का हल्का। पहले जो है ना पतली हरी बीठे कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना ये सख्त सी हरी सी पीठ हो गई है, तो ये 3-4 दिन में ये भी रिकवर कर देंगे। तो पहले जो है ना ये दाना दूना भी खाना छोड़ गए थे, लेकिन अब जो है ना अच्छी तरह खा पी रहे हैं, बिल्कुल सेट है। एक बच्चा और है, वो ये बाहर मैंने छोड़ा है, इसको जो है ना हल्का सा झोला हो गया, लेकिन ये भी यानी कि बिल्कुल अब सेट है अंदर से। झोला का जो मसला है वो भी ठीक हो ही जाएगा। ये नीचे छोड़ा हुआ मैंने, किधर वो कोने में चला गया, आ नहीं रहा। उसके अलावा जो है ये मादी थी वो, जो कि बीमार हुई थी, जो हल्के झोले में आई हुई है, यहाँ पे ये देखें। और एक पीछे भी है, ये पहले बीमार हुई थी, ये भी झोले में। ये 2 मादियाँ जो है ना मेरी हुई हैं ख़राब। बाकी जो है बाकी सारे परिंदे मेरे सेट हो गए, कोई उनमें वो नहीं है। तो हम जो एमिविटाल है ये वही यूज़ करवाते रहेंगे, तो जो है ना आपके परिंदे सही रहेंगे। बाकी जो है बच्चे बुच्चे ये देख लें, सामने फिरते नज़र आ रहे हैं, ये भी यानी कि बिल्कुल सेट है, कोई इनमें बीमारी अब नहीं है और कोई एक्सपायर नहीं हुआ। ज़्यादातर यानी कि मेरे बच्चे जो है ना शुरू में एक्सपायर हुए हैं जब वायरस आया है, और जो है ना काफ़ी जो है ना बीच में 20 से 25 बच्चे थे जिस जो कि यानी कि पल रहे थे, तो काफ़ी उसमें से एक्सपायर हो गए हैं। बाकी यानी कि तकरीबन 10 से 15 बच्चे जो है ना बच्चे में 10 एक्सपायर हुए होंगे, बाकी 10-15 बच गए। और वो पीछे जो है 6 बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड है, वो भी यानी कि हो जाएंगे सही। तो अब तक के लिए इतना ही, और कोई प्रोग्रेस नज़र आती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो चीज़ें ये मैंने आपको बता दी हैं, इनका लाजमी आपने यूज़ करवाना है। ये सारी की सारी वेटरनरी स्टोर से मिलेंगी। वायरस ये जो है ना विरकोनस, ये प्राइसेस भी हाँ मैं आपको बता देता हूँ इसकी। ये जो है ये 1100 रुपये का मिलेगा आपको, ये बड़ी पैकिंग है। इससे छोटी पैकिंग भी मिलती है आपको 450 रुपये की, वो या फिर 500 रुपये की होती है ये एमिविटाल हाई की। इसके अलावा जो है ट्राइबरसन ये है तकरीबन 300 रुपये का तक का मिलता है। और एंड्रोसिम जो है ना ये 200 रुपये तक की है, 280 रुपये की है। इसके अलावा जो है ये विरकोनस जो है वो आपको मिलेगा, ये ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये है कि ये
400 रुपये का जो है ना 100 ग्राम आपको मिलता है। मेरे पास छोटी पैकिंग में था, लेकिन वो जो है मैंने सारा यूज़ करवा दिया है। तो ये मेरे पास बचा हुआ है जो कि मैंने इसमें पानी में बना के रखा हुआ है। तो जो इनके खाने वाले बर्तन हैं उनको यानी कि धो के उसके ऊपर डाल के मैं ये यानी कि इसका स्प्रे करके उसे सुखा के फिर जो है ना कबूतरों को देता हूँ। और जब भी यानी कि जो इन्फेक्टेड परिंदे हैं उनको हाथ में पकड़ता हूँ तो उसके बाद जो है ना इसका स्प्रे कर लेता हूँ, ताकि जो है दूसरे जो मेरे परिंदे हैं उनमें जो है ना वो बीमारी ट्रांसफ़र ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ करनी है, इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना परिंदे जो है ना सही रहेंगे। तो जो नोवा फास है उसकी इमेज जो है ना मैं लगा दूँगा ऊपर। इसके अलावा जो विरगोनस है उसकी भी लगा दूँगा कि वो किस तरह का होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।